वो उनके अंदर आशा से भरपूर हैं, वो दूसरे निराशावान लोगों को आशा से भरपूर करके उनको जीवन का जीने का पाठ पढ़ा रहे हैं। जीवन जीना एक कला नहीं है। ये लोग बुलाए आओ जीवन जीने की कला सिखाएं। जीवन जीना आर्ट नहीं है, एक स्वाभाविक है, स्वाभाविक कर्म है। कला से आप जीवन नहीं जी सकते, आपको वास्तविकता का जीवन जीना पड़ेगा। अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाओ। समाज का हर व्यक्ति भयग्रस्त है। किसी को अपने शत्रु से भय लग रहा है, किसी को अपना घर कुड़ खो जाने का भय लग रहा है, किसी को अपनी गाड़ियां वाहन बंगले कुड़ हो जाने का भय हो रहा है। घर से अगर बच्चा बाहर जाता तो उसको डर है कि कहीं बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा पति बाहर गया है तो पति वापस लौट के घर आएगा कि नहीं आएगा, कोई उसका विरोधी तो नहीं मार देगा, कोई शत्रु तो नहीं उसके साथ कुछ कर देगा। हर तरफ से भय ग्रसित हो आप। चाहे आपके पास धन नहीं, कल हम भूखों मर जाएंगे, कल हम बच्चे की फीस जमा करने के लिए 2 दिन का और समय रह गया है, बच्चे की इतनी फीस जमा करना, बच्चे का एडमिशन करना, हम कहां से करेंगे। हर पल आप तनावग्रस्त जीवन जी रहे हो। जब आप इतना तनावग्रस्त जीवन जी रहे हो, अगर इसी तरह समाज चलता चला जाएगा तो आने वाले समाज में आगे आने वाली आपकी पीढ़ी क्या करेगी। इस भय से ऊपर उभरने का एकमात्र रास्ता है। जो भय की कोशिकाएं आपके अंदर जागृत हो गई हैं, उन भय की कोशिकाओं से मुक्त पाने का, चेतना की कोशिकाएं जगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक साधना पथ ही एकमात्र मार्ग है। साधना करो, तप करो, तप का फल कभी निष्फल नहीं जाता, एक मंत्र भी कभी निरर्थक नहीं जाएगा। एक बार भी आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सर झुकाओगे तो यह कभी निष्फल नहीं जाएगा, क्योंकि कर्म का ही फल प्राप्त होता है और सत्कर्म कभी निष्फल नहीं जाते। फर्क इतना है कि तुम वर्षों से, तुम्हारी पीढ़ियां हजारों सालों से सतत सत्कर्मों से दूर और दुष्कर्मों को ज्यादा ग्रहण करते चले आ रहे हो। तुम्हारे साथ यदि आज अच्छा है बुरा कुछ भी हो रहा है तो सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम खुद भी जानते हो, समझते हो कि हर एक को कर्मों का फल मिलता है, कहते भी रहते हो आपस में, मगर अपने कर्मों को नहीं संवारना चाहते। जहां से सचेत हो जाओ, वहीं पे विराम दे दो कि आज से हमसे दुष्कर्म नहीं होंगे, आज से हम सत्कर्म करेंगे, आज से हमसे अपराध नहीं होंगे। या दिन में कोई अपराध हो गया है तो रात्रि में जब बिस्तर में सोने जाओ तो 1000 बार अपने अंतरात्मा को धिक्कारो कि मुझसे अपराध हो गया है, दोबारा ऐसा कोई अपराध मैं नहीं होने दूंगा। परिवर्तन आ जाएगा जीवन में। सामने जब भोजन की थाली आए तो भगवान को भोग लगाओ या ना लगाओ, अपने गुरु को भोग लगाओ या ना लगाओ, एक बार ध्यान आंख बंद करके उन गरीबों को जरूर ध्यान कर लिया करो। जिस तरह का तुम भोजन करते हो उन्हें सूखी रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिलता। कई लोग एक एक समय भोजन करके गुजारते हैं। यदि तुम नित्य सोचोगे तो तुम्हारे कार्य भी उस तरह परिणित हो जाएंगे। तुम समाज सेवा की ओर तुम्हारे कदम बढ़ने लगेंगे। आत्म कल्याण और जन कल्याण से बड़ा और कोई कर्म नहीं है। मनुष्य के 3 ही मात्र कर्म हैं, आत्म कल्याण, जन कल्याण और अपने कर्तव्य का पालन, राज सत्ता पर अंकुश लगाना। क्योंकि समाज 3 क्षेत्रों से ग्रसित है। आत्म कल्याण नहीं करते, कुसंस्कारों से ग्रसित होते चले जाते हो। जन कल्याण की ओर तुम्हारे कदम नहीं बढ़ेंगे। तुम्हारे अंदर प्रकट सत्ता ने सामर्थ्य दी है, तुम दूसरे के सहारे नहीं बनना चाहते हो तो प्रकट सत्ता कभी तुम्हारा सहारा देगी ही नहीं, वह भी तुम्हारा सहारा कभी नहीं देगी। अतः दूसरों के सहारे बनो। जो सामर्थ्य तुम्हारे पास है उस सामर्थ्य का उपयोग करो, उपभोग नहीं, और अपने कर्तव्य का पालन करो। राजसत्ता लुट रही है, केवल भ्रष्टाचारी राजनेता नहीं है, उन भ्रष्टाचारियों से ज्यादा भ्रष्टाचारी जनता है। वह कुत्तों के समान जब चुनाव आता है एक टुकड़ा आपके पास फेंकते हैं, किसी बच्चे की नौकरी का लालच, कई 1000 का नोट, कई 500 का नोट, और आप कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए अपना वोट जाकर के उनके उसमें डाल देते हो। तो भ्रष्टाचारी राजनेता नहीं है, जनता भी भ्रष्टाचारी बन चुकी है। अतः अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त करो, वो राजनेता आपके सामने दुम हिलाते नजर आएंगे। बोलो भगवान की जय। कब तक बेचोगे अपने धर्म ईमान को? हर काल में जहां राजा निरंकुश हुए हैं, प्रजा आंख मूंद करके चलती चली गई है। एक एक टुकड़ों में बस वो चाहे जितना लूटे, हमारे सामने टुकड़ा डाल दिया, इसलिए हमारे हितैषी हैं। अपने माता पिता भी हों, अगर वो समाज का शोषण करते हैं, वह शराबी हैं, अय्यासी हैं, भ्रष्टाचारी
हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाओ। यह काल परिवर्तन का चक्र है और तीनों धाराओं के माध्यम से मैंने समाज को ऊर्जा प्रवाहित की है। आत्म कल्याण के लिए आपको पंच ज्योति शक्ति तीर्थ जैसा स्थान दिया है, अपना वह आश्रम दिया है कि आओ, आज जितनी वहां व्यवस्था है आपको निःशुल्क रहने की, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था बढ़ती है। मां के गुणगान में अपना समय दो, अपने घरों में मां का गुणगान करो। भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ, मां के ध्वज के साथ मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन प्रदान किया है कि समाज सेवा में अपना सर्वस्व लुटा दो। जो तुम्हारे साथ सामर्थ्य है, जीवन की भी का इंतजार नहीं करता, कल किसके साथ क्या हो जाए कल का इंतजार मत करो। नित्य प्रति का उपयोग करो। आत्म कल्याण और जन कल्याण में समाज सेवा के मार्ग में अपना सर्वस्व लुटाओ। जो तुम कर सकते हो, अगर अंतिम समय पर शरीर त्यागने के समय लगा कि मैं ऐसा कर सकता था, मैंने नहीं किया, तो तुम्हारी अंतरात्मा ही तुमको धिक्कारेगी। अतः समाज सेवा के मार्ग में रहो। राजनीतिक आपको पार्टी, भारतीय सत्य चेतना पार्टी आपको दी गई है कि जिसमें आप सच्चाई ईमानदारी से संगठित होकर के आगे बढ़ो और वह वक्त दूर नहीं, 2015 तक और इंतजार करो। मैंने जो लाखों देश के कोने कोने में धर्म योद्धा तैयार किए हैं, 2015 तक समाज को और जगाऊंगा, अधर्मियों अन्यायों को सचेत करूंगा और 2015 की जो फरवरी में 23 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच मेरी एक महारैली यात्रा होगी, वह समाज के लिए निर्णायक यात्रा होगी। भगवान की जय। जिस तरह हम आज नशा मुक्त के लिए कार्य कर रहे हैं कि जो शासन प्रशासन नहीं कर सका, करोड़ों लोगों को नशे मान से मुक्त किया गया। लाखों परिवार जो पूरी तरह से नशे से ग्रस्त थे, आज वे नशा मुक्त होकर समाज सेवा के मार्ग में लग रहे हैं। जहां आज भ्रष्टाचार से पुलिस विभाग द्वारा मिलकर के, अधिकारियों द्वारा मिलकर, राजनेताओं के द्वारा मिलकर के नशे का व्यवसाय चल रहा था, केवल एक निर्देशन मात्र 6 महीने में करोड़ों रुपए का नशे की नाजायज सामग्री पकड़ाई गई। 125 से ज्यादा स्थानों पर संगठन ने छापे डाल करके उन नशे की सामग्रियों को पुलिस को बुला करके जब्त करवाया। अतः हम कहते नहीं, करते हैं। आने वाले समय में वह वक्त दूर नहीं, हम नशे के खिलाफ तो तीव्र अभियान चलाएंगे ही, नाजायज व्यवसाय को तो हम रोक ही रहे हैं। आने वाला वो समय होगा कि इस देश को पूर्णतः नशे और मांस से मुक्त करा रहा है। कैसे राजनेता हैं, देश को ठेके राजस्व मिल रहा है, एक एक जिले से 50-50, 60-60 करोड़ लूट रहे हैं। आपके बच्चों को शराबी बनाने के लिए, आपके पतियों को शराबी बनाने के लिए शराब की ठेके की दुकानें प्रशासन द्वारा चलाया जाता है। ऐसे राजनेता यदि नीति बनाते हैं तो देश के हितैषी नहीं बल्कि देश के गद्दार हैं। हमारे देश के युवाओं को जगह जगह ठेके खोल करके शराब पिलाई जाए। अरे मैं कह रहा हूं कि राजस्व की कमी नहीं, ईमानदारी से अपना कार्य करो। समाज से अगर और कर वसूलोगे तो हफ्ते हफ्ते लोग और कर देने के लिए तैयार हैं। इस देश में धन और संपदा की कमी नहीं, मगर वह जायज ठेके भक्ति मानव कल्याण संगठन दृढ़ संकल्पित है कि आने वाले समय में एक एक प्रदेश में अपनी तीव्र गति की आवाज उठाएगा और वह आवाज इतनी बुलंद होगी कि राजनेता बाध्य होंगे वह नशे के ठेके देने के से रोकने के लिए। जिस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को रोज शराब पिलाई जाती हो और फिर भी कहा जाए हमारे भविष्य है, 8वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में जाने वाले बच्चे नशे मांस से लिप्त हो जाते हैं, नशे में धुत होते हैं, शराब की बोतल पी करके आएंगे और घरों में आकर के महिलाओं के साथ अत्याचार करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बच्चों को घरों से निकाल देंगे। किस तरह होगा देश का विकास? जिस नारी के गर्भ में आने वाला भविष्य पलता है, उस नारी का अपमान होगा, उस नारी का शोषण होगा, उस नारी को शराबी उपयोग करेगा तो किस तरह के बच्चे उनके परिवार में जन्म लेंगे। मगर दुर्भाग्यवश हमारे देश के राजनेताओं की आंखें नहीं खुलती और खुलेंगी कैसी? क्योंकि आज जितने राजनेता हैं उनमें अगर मैं कहूं तो 75% व्यक्ति या तो शराबी हैं या कहीं भ्रष्टाचारी हैं या आपराधिक हैं। नित रात को उनकी अधिकांश लोगों की महफिलें जमती है, तो देश हित के बारे में सोचेगा कौन? तुम्हें खुद सजग होना पड़ेगा। भक्ति मानव कल्याण संगठन आज 15 वर्षों की यात्रा में भी
किसी राजनेता, किसी उद्योगपति के पैसाचियों के सहारे नहीं चल रहा। मेरे मंच पर एक भी राजनेता का आज तक सम्मान नहीं किया गया। मैं पूरे समाज का बहुत सम्मान करता हूं। बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, राजनीतिक क्षेत्र के वर्ग के हैं, आगे जगह बैठने के सम्मान के साथ दे दी जाती है। आह्वान करता हूं कि आओ, अगर तुम वास्तव में सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में चल रहे हो तो भक्ति मानव कल्याण संगठन आपका स्वागत करता है। और यदि तुम अनित अन्याय अधर्म के रास्ते में चल रहे हो तो मेरा भक्ति मानव कल्याण संगठन तुम्हारे कभी लंबी उम्र की कामना नहीं करता। अनेकों साधु संत सन्यासी को देखोगे कि भ्रष्टाचारी से भ्रष्टाचारी व्यक्ति को अपने मंच में बुलाएंगे और कहेंगे दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, लंबी उम्र हो। मैं कहता हूं ऐसे लोगों की जितनी अल्पायु हो, दुर्घटनाओं के शिकार हो, वैसे तो आतंकवादी कोई हमला ना करे, मगर ये हमला कहीं हो ही जाए तो राजनेता मारे जाएं, आम पब्लिक ना मारी जाए। ये घातक से घातक बीमारियों के शिकार हो, क्योंकि जब इनको प्रकृति दंड देगी तभी इनका अस्तित्व समाप्त होगा। सुधरना ही नहीं चाहते, अपार संपदा भरते चले जा रहे हैं। आज देश के अंदर, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या देश के अंदर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिन्होंने सत्ता सुख भोगा है, जिन पार्टियों का एक बार भी मुख्यमंत्री बन गया है, दोनों हाथों से देश और प्रदेश को लूटा गया है। एक भी पार्टी ईमानदारी से आकर नहीं कह सकती, नहीं विज्ञान के पास परीक्षण करने की सामर्थ्य है, आए उन मंचों में और कहे कि मैं मुख्यमंत्री बनकर के मैंने ईमानदारी से कार्य किया है, मैंने मंत्री बनकर के ईमानदारी से कार्य किया है। जो मुख्यमंत्री बन जाता है, जो मंत्री बन जाता है, उसकी 5 पीढ़ियों के लिए पूरा जमा करने में ही लग जाता है। देश के हित के बारे में कौन सोचेगा? धर्म के बारे में कौन सोचेगा कि समाज का पतन किस प्रकार होता चला जा रहा है? कोई नहीं आवाज उठाना चाहता। देश की मैं कह रहा हूं, एक पार्टी सजग होकर के सोचना कि ऐसा एक नहीं, ये तो कहिए मीडिया है, तो मीडिया बहुत कुछ समाज के सामने 10 रूम में रख रहा है। नहीं, 90% लोग आज से 10 साल पहले आवाज नहीं लोगों के पास पहुंचती थी कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, किन किन योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप अपने शहरों की रोडों को देख लें, रोड निर्माण के कार्य में कितना पैसा खर्च किया जाता है। कोई बनने वाली रोड साल भर भी सही सलामत नहीं चलेगी, और जो सही सलामत चल भी रही होंगी तो जितना रोड में बनवाने में पैसा लगता है उससे ज्यादा टैक्स वसूल कर लेंगे। जगह जगह बैरियर लगे होंगे, टोल टैक्स लगे होंगे। अरे बेईमानों, जितना हमारे देश पास धन संपदा थी उसको दोनों हाथ से लूटते जा रहे हो। विदेशों से कर्ज ला करके अगर रोडें हमारी बनवा रहे हो, हर प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, उसके लिए भी टैक्स वसूल करते हो जनता से। तो जनता के लिए कार्य क्या कर रहे हो? अगर टैक्स वसूलो तो जनता को सुख सुविधाएं दो। अभी आज के पेपर में पढ़ रहा था कि अब आपको मोटरसाइकिल, गरीब ही खरीदेगा मोटरसाइकिल, स्कूटर, तो उसके रजिस्ट्रेशन का शुल्क कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया। दोनों हाथों से धन बटोरते चले जाते हैं और लगता है कि हमारा प्रदेश कर्ज में डूब रहा है, तो ये भी कर्ज जनता के ऊपर लाद दो, वो भी कर्ज जनता के ऊपर लाद दो, जगह जगह शराब के ठेके लगवा दो और शराब बिकवाओ। राजनेता कभी नहीं चाहते कि जनता सामर्थ्यवान बने। आज तो समाज सेवकों को मच्छर समझा जा जाता है। केजरीवाल ने एक गृह मंत्री के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने कहा इस तरह तो मच्छर है, काटते हैं, थोड़ी देर खुजलाता है फिर बंद हो जाता है। सत्य तो है कि यदि मीडिया न होता तो केजरीवाल किस कोने में चले गए पता ही नहीं चलता। कहीं किसी ट्रक की दुर्घटना के फिराक हो जाते, कि कोई गोली के शिकार हो जाते तो कह देता कि कोई आपसी रंजिश में मार दिए गए होंगे। ये तो कहिए मीडिया के सामने आवाज उभर रही है, इतना समाज जान चुका है, पहचान चुका है कि उनके साथ कोई घटना होगी तो देश के अनेकों लोग आवाज जरूर उठाएंगे। जो राजनेता समाज सेवकों को, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हो, उन्हें मच्छर मानते हो, तो आम समाज को क्या समझते होंगे आप खुद समझ लो। उनकी निगाह में आप सिर्फ नाली के कीड़े हो, वो तुम्हें इंसान नहीं मानते। कहीं तुम्हें मच्छर मानते हैं, कहीं कीड़े मानते हैं। कोई कह रहा है कि 3rd क्लास में रेल में चलने वाले तो एनिमल क्लास है और मंत्री बना दिए जाते हैं। ऐसी मानसिकता के राजनेताओं का जब तक पुरजोर विरोध नहीं होगा तो तुम धर्म पथ पर बढ़ भी नहीं सकोगे। धर्म पथ पर बढ़ने का तात्पर्य है कि प्रगत सत्ता जो सामर्थ्य दे रही है उस कर्तव्य का पालन करो। तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है कि तुम्हारा देश लूट रहा है, तुम्हारा प्रदेश लूट रहा है, तुम्हारा जिला लूट रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ।